हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 5। तो इन द लास्ट वीडियो हमने बात करी थी इंटरफेस ऑफ कम्फ्यूआई के बारे में। तो आपको समझ में आया होगा, और कुछ भी इशू होगा तो आप चैट में लिख सकते हो। जो ग्रुप है, डिस्कॉर्ड का ग्रुप है, उसमें आई विल आंसर इन दैट। तो अब आगे की बात करते हैं कि हमने इंटरफेस सीख लिया कि क्या क्या होता है कम्फ्यूआई के इंटरफेस पे। धीरे धीरे हम उसको यूज करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने क्या सीखी थी, मतलब कि अगर तुमको इमेज बनानी है तो टेक्स्ट से ही तो तुम इमेज बनाओगे। मतलब कुछ न तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना टेक्स्ट का, तो तुमको टेक्स्ट लिखना आना चाहिए। हाउ टू जनरेट अ इमेज यूजिंग अ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट लिखना भी एक आर्ट है। कैसे उसको सही तरह से लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और टेक्स्ट टू इमेज हम सीखेंगे, टेक्स्ट टू इमेज वर्कफ्लो कैसे बनता है। लास्ट में हमने इंटरफेस देखा था, आज हम उसको पूरा बनाना सीखेंगे। ठीक है, नोड बाय नोड। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। एक हाँ, तो क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक करियर है, पहले तो ये बात डिसाइड कर लेते हैं। क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग, जब 2023 में जब जनरेटिव एआई इवॉल्व हो रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें आई थी जिसमें एक था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। लोग टाइप कर रहे थे, जनरेट कर रहे थे, नया कंटेंट हो गया, नया टेक्स्ट हो गया। तो क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक नई स्किल है? तो इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। तो मेजर चीज़ ये है कि अगर आप उस डोमेन से हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ या फिर मैं सेल्स का बंदा हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता होगी अराउंड सेल्स। तो जो चीज़ें, जो टर्म्स मुझे पता होगी अराउंड द सेल्स, then I will ask a better questions to ChatGPT, or I will write a better prompt in that perspective। ठीक है, तो मुझे उस वाली चीज़ में ज़्यादा अच्छा हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केटिंग वाला हूँ, तो मुझे सारी मार्केटिंग की टर्म्स पता होंगी, जिससे मुझे एक अच्छे आउटपुट मिल सकते हैं। मॉडल आपको सिर्फ बना के देता है चीज़ें, लेकिन लिखना आपको ही होता है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वही है कि आपका जो डोमेन है, जो मान लो आप टेक्निकल में हो या फिर एआई आर्टिस्ट भी हो, इमेज आर्टिस्ट जो भी हो, तो आपको आइडिया है कि भाई ये स्टाइल करूँगा तो ये वाली चीज़ होगी। तो डोमेन एक्सपर्टीज प्लस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक नया स्किल बन जाती है आपके अंदर। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट अ करियर, बस ये एक स्किल है कि जो आपको अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखने पे अच्छे आउटपुट देता है। ठीक है, सो ये कुछ मीम है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर इज नॉट अ रियल जॉब एंड ऑल। या, तो बेसिक्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग इमेज मॉडल्स की बात कर लेते हैं। टेक्स्ट मॉडल्स के लिए अलग केस है कि कैसे टेक्स्ट में प्रॉम्प्टिंग करते हैं, लेकिन इमेज मॉडल की बात कर लेते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे लाइक सब्जेक्ट, स्टाइल, मीडियम, लाइट, कंपोजिशन, लाइटनिंग, कलर, कैमरा, एडिशनल डिटेल्स एंड नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग। सो ये मेजर 7 चीज़ों में डिवाइड कर दिया हमने एक प्रॉम्प्ट को बनाने के लिए। सो आपके लिए ईजी होगा। तो समझते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कैन बी ए पर्सन, मतलब कि एक पर्सन हो सकता है, किसी के नाम से आप डिनोट कर सकते हो। 2 पर्सन हो सकते हैं, पर्सन के साथ बर्ड हो सकती है, पर्सन के साथ कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो वो पूरा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, सो अगर ये इमेज जैसे आप देख रहे हो, अ ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन ग्रैंड पेरेंट्स स्टैंडिंग साइड बाय साइड। तो ये क्या है? ये इंडियन ग्रैंड पेरेंट्स स्टैंडिंग साइड बाय साइड खुद में एक सब्जेक्ट है। ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पे इसके आगे और पीछे कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, जैसे लाइक ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलर फोटो कर सकता हूँ, पिक्सार फोटो कर सकता हूँ, या इन दूसरी दूसरी स्टाइल्स में कर सकता हूँ। कैमरा दूसरा यूज़ करवा सकते हैं हम, जैसे लाइक मुझे निकॉन का यूज़ करना है कैमरा, तो वो हम टेक्स्ट में लिख सकते हैं। वो एडिशनल चीज़ है, लेकिन सब्जेक्ट ये है जो मेजर हिस्सा है जो इमेज को बनाता है, कि भाई क्या चाहिए तुमको इमेज में। सेकंड आ जाता है स्टाइल। तो हम पॉप आर्ट स्टाइल ले सकते हैं, पोस्टर आर्ट, स्टीम पंक, वैन गॉश, आर्टिस्ट के थ्रू भी ले सकते हैं। क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करते हैं, ये जो भी बड़े बड़े मॉडल होते हैं, उनके पास लार्ज डेटा सेट होता है। तो उसमें आर्टिस्ट वाले फोटो भी होते हैं, क्योंकि वो भी वेब स्क्रैप ही करते हैं डेटा को। तो वहाँ से उनके पास बहुत सारे आर्टिस्ट के फोटो भी होते हैं। तो वो आर्टिस्ट के फोटो को यहाँ से याद रखता है कि ओ, उन्होंने प्रॉम्प्ट में लिखा होगा कि वैन गोश की पेंटिंग है, तो दैट्स वाई वो मॉडल बना देता है उसी स्टाइल की पेंटिंग।
जॉनरा हो गया कि फैंटेसी, फोटो रियलिस्टिक, जस्ट लाइक ज़ॉम्बी टेकिंग ओवर अ अर्बन cityscape in the style of pop art, inspired illustration, gadget punk. So this is the style. So ये होता है आपको किसी भी स्टाइल में, पिक्सार हो गया, एनिमे हो गया, तो दिस इज अ बिग इंडस्ट्री, एनिमे इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. तो मीडियम एंड कंपोजिशन, जस्ट लाइक ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर हो गया, चौकी हो गया, पेंसिल ड्राइंग हो गया, क्ले आर्ट हो गया. स्टाइल एंड मीडियम एंड कंपोजिशन, एन ऑयल पेंटिंग ऑफ दीपिका पादुकोण होल्डिंग एन फ्रूट इन अ स्टाइल ऑफ वैन गॉश. ठीक है, पेंटिंग अगर हम स्टाइल की बात करें तो ये भी एक स्टाइल है, और ये भी एक इज अ कंपोजिशन, कैसे आप दिखाना चाह रहे हो उसको. ठीक है, सो दैट इज द मेजर स्टाइल और कंपोजिशन में मेजर डिफरेंस होता है. जब आप पेंटिंग देखोगे दोनों चीज़ों में, देर इज अ डिफरेंस ऑफ कैसे बनाई गई है पेंटिंग मीडियम में, और स्टाइल इज जस्ट अ चेंजिंग कि भाई ये पूरा एनीमे कैसे होता है वैसे. अब लाइटनिंग और कलर की बात कर लेते हैं. लाइट्स कहाँ से पड़नी चाहिए वो भी आप चेंज कर सकते हो. पोर्ट्रेट विद सॉफ्ट लाइट, सॉफ्ट स्टूडियो लाइट, नियॉन लाइटनिंग, वार्म लाइट, कूल लाइटनिंग, सिनेमैटिक, एविडियंट. अब कलर भी चेंज कर सकते हो, मोनोक्रोम, विंटेज बोल सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट ऑल्सो. ये लाइट एंड कलर है. एंड कैमरा एंगल्स, दिस इज द कि कौन सा डिवाइस से ली गई है, क्योंकि जब ट्रेनिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट में डालते हैं बहुत लोग, वाई ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, के भाई कौन सा एंगल है, कौन सा कैमरा लिया गया है, कौन सा डिवाइस है, कौन सा शॉट है, क्लोजअप है, पोर्ट्रेट है, टॉप व्यू है, साइड व्यू है. जस्ट लाइक ये विल स्मिथ डूइंग पूजा फॉर गणेश चतुर्थी, Kodak Ultra f35mm film camera. So it is generating similar to that. Additional details होगी just like isometric asset, लो पॉली हो गया, हाइपर रियलिस्टिक हो गया, 4K UH अल्ट्रा हाई 4K हो गया, UHD हो गया, HDR हो गया, हाईली डिटेल्ड हो गया, इमोशन डाल सकते हो, कोजी, रोमांटिक एंड ऑल. सो अब मुझे ये कैसे पता, जब हम देखेंगे कि इमेज जनरेट करते हुए, तो ये वाली चीज़ होती है किसी किसी के प्रॉम्प्ट में. जब हम इमेज जनरेट करेंगे तो हम बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स भी देखेंगे वाइल ड्यूरिंग इमेज जनरेशन. जिस लाइक इस वाले पे, हाँ, तो एक कंप्लीट एग्जांपल है. एन एस्ट्रोनॉट ऑन अ मून होल्डिंग अ इंडियन फ्लैग इन द सेंटर ऑफ द फ्रेम इन द स्टाइल ऑफ साइबरपंक फ्यूचरिज्म, portrait with soft lighting, 32K UHD aesthetic, shot on a 70mm neon pop sensibility, honey core and aspect ratio and vertical दे रखा है हमने. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, an astronaut holding a moon, holding an Indian flag, style cyberpunk, composition, center of the frame, lightning, soft lighting, camera, shot on 70mm, additional details, neon pop sensibility. So this is the mixture of all 6 things which we see. We can add some additional details much more also, but these are the things. So ये वाली चीज़ें हमने यूज़ करी एक सिंगल प्रॉम्प्ट में, जो हमने पहले बात करी थी. ठीक है. नेगेटिव प्रॉम्प्ट क्या होते हैं? नेगेटिव प्रॉम्प्ट जो आपको इमेज में नहीं चाहिए होता, दैट इज द मेजर थिंग. मान लो कि आपने एनिमे स्टाइल बनाई, अब आप उसमें क्या नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि उसमें रियलिस्टिक आए या फिर पिक्सार कैरेक्टर आए, आप चाहते हो कि एनिमे आए. तो आप पॉजिटिव प्रॉम्प्ट में एनिमे स्टाइल डाल दोगे और नेगेटिव प्रॉम्प्ट में डाल दोगे पिक्सार, रियलिस्टिक एंड ऑल, तो वो अब एनिमे ही देगा. ठीक है. बेसिक डिस्ट्रॉशन, ये बेसिक प्रॉम्प्ट्स है जो कि आप लिख सकते हो. disfigured, ugly, blurred, overexposed, underexposed and all, opposite to the positive prompt like cartoon for photorealistic pic. So here is the prompt, a woman wearing Superman outfit. So this is the positive prompt and negative prompt is ugly, deformed, noisy, blur. जो जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए इमेज में, वी राइट दैट इन नेगेटिव प्रॉम्प्ट. हमने नेगेटिव प्रॉम्प्ट में लिख दी, वो चीज़ें नहीं आती, वो इग्नोर करता है उसको मॉडल. ठीक है. क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग लोग पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉम्प्ट पे ट्रेन करते हैं. ठीक है. अभी एडवांस मॉडल आ चुके हैं जिनमें पॉजिटिव प्रॉम्प्ट से ही आपकी इमेज बन जाती है, लेकिन पहले जब मॉडल का जनरेटिव एआई स्टार्ट हुआ था 2023 में, तब ये वाली चीज़ें आ रही थी कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ फिर इमेज को ट्रेन किया जाता, तीनों को साथ में लेके फिर ट्रेनिंग होती थी. ठीक है. तो जब अभी भी पुराने मॉडल जब आप यूज़ करते हो तो वो नेगेटिव प्रॉम्प्ट लेते हैं.
हाउ टू प्रॉम्प्ट, दिस इज द मेजर थिंग कि भाई प्रॉम्प्टिंग जो है ना, कैसे प्रॉम्प्ट लिखूं मैं। प्रॉम्प्टिंग एक आइटरेटिव प्रोसेस है, आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें स्टेप्स पता होने चाहिए कि भाई मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, आपको स्टाइल लिखनी है, आपको मीडियम लिखना है। स्टार्ट विद दीज थ्री, मतलब इन तीनों के साथ स्टार्ट करो, फिर हम देखेंगे कि क्या हमको चाहिए अकॉर्डिंग टू अस। 4-5 जनरेशन में आपको रिजल्ट मिलने लगेगा अगर आपके अकॉर्डिंग हो रहा है वो चीज़, और आपने मॉडल कौन सा यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कम्फी यूआई पे चल के। सो ये हमारा बेसिक इंटरफेस है, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, वर्क फ्लो भी समझ ही लेते हैं। सो सबसे पहले अपन को चाहिए लोड चेक पॉइंट। सो लोड चेक पॉइंट क्या होता है, जो आपको मॉडल को लोड करवाता है। आप मॉडल कहाँ से डाउनलोड करोगे, ये एक मेजर क्वेश्चन है। तो दो जगह है जहाँ से मॉडल आप डाउनलोड कर सकते हो। एक है सिविट एआई, आपको बहुत सारे मॉडल यहाँ पे मिल जाएंगे। इमेज मॉडल के लिए ज़्यादातर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सिविट एआई पे। आप फिल्टर लगा सकते हो यहाँ पे कौन सा मॉडल चाहिए आपको, ठीक है। वाइल अगर पूरे कोर्स के दौरान हम ये वाली सब चीज़ें बहुत यूज़ करेंगे, सिविट एआई और हगिंग फेस जो दूसरी है। तो यहाँ पे आप जाओगे मॉडल्स पे, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज सेलेक्ट करोगे, टेक्स्ट टू वीडियो भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे मॉडल है यहाँ पे, ठीक है। और हम अगर बात करें कम्फी यूआई ऑर्ग की, ओके, अगर आप जाओ कम्फी यूआई ऑर्ग पे, ब्लॉग्स पे भी जा सकते हैं, हाँ। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लॉग्स, जैसे लाइक नैनो बनाना अभी नया जो आया है मॉडल, गूगल जेमिनाई 2 वो एपीआई के थ्रू अवेलेबल है। क्विन इमेज जो कंट्रोल नेट आ चुके हैं क्विन इमेज में, तो उसका पूरा वर्क फ्लो कैसे डाउनलोड करना है, कौन सा वर्क फ्लो है। अब डाउनलोड का लिंक भी इन्होंने दे रखा है यहाँ पर ही, तो मॉडल कहाँ से डाउनलोड करने हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, लेकिन हाँ, ये आपको पहले से ब्लॉग में बता रखा होता है कि भाई ये चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि ये वाला हमारा मॉडल है कम्फी यूआई का, मैं लोड चेक पॉइंट किया। अब मैं SDXL यूज़ कर लेता हूँ अभी बेसिक, ठीक है। अब मॉडल के बाद जो हमारी चीज़ आती है, दो चीज़ें जो हमको चाहिए थी, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी, कि हमारे को क्लिप चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट को नंबर में चेंज करना है हमको, और हमको दो टेक्स्ट चाहिए होंगे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए। तो मान लेते हैं ये हो गया पॉजिटिव, और ये हमने दो को कनेक्ट कर दिया अभी, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, इसको रेड कर लेते हैं, ठीक है। ये क्लिप वो है जो आपके टेक्स्ट को क्या कर देगा, नंबर में चेंज कर देगा, ठीक है। अब हमारे पास क्लिप कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमको चाहिए होगा एक खाली इमेज जहाँ से इमेज बनेगी, लेकिन उससे पहले इन सब चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए अपन को चाहिए के सैम्पलर, ठीक है। के सैम्पलर क्या होता है, सबका पूरे प्रोसेस को ये संभालता है, मॉडल को लोड करना। मॉडल लोड तो ये कर देगा, लेकिन सब चीज़ों को मिक्स कौन करेगा। तो मॉडल से मॉडल यहाँ पे कनेक्ट हो गया। प्रॉम्प्ट कंडीशनिंग हमने यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ दे दी, इससे पता चलता है कि भाई ये पॉजिटिव बनेगा, इससे पता चलता है ये नेगेटिव बनेगा। अब सब चीज़ें जो हमने लास्ट में पढ़ा था नॉइस से स्टार्ट होती है, तो नॉइस हमको चाहिए होगी लेटेंट में। लेटेंट में चाहिए तो हमको चाहिए होगी एम्प्टी लेटेंट नॉइस। जब आप ड्रैग करोगे और छोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, और एम्प्टी लेटेंट वॉइस यहाँ पे आ जाएगी। SDXL हम यूज़ कर रहे हैं तो हम 1024x1024 यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और वो होते ही हम इसको क्या करा लेंगे, VAE डिकोड कर लेंगे, क्योंकि ये अभी लेटेंट में है, और ये हमारा VAE डिकोड से अपन ने पिक्सल में चेंज कर ली, और पिक्सल में चेंज करने के बाद हमने प्रीव्यू कर ली, ओके। तो ये हमारा हो चुका है बेसिक वर्कफ्लो तैयार। अब एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, अ मैन होल्डिंग अ कप। अ मैन होल्डिंग अ कप, ये क्या है, एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। सो रन करते हैं अपन इसको। अभी चेक पॉइंट लोड हो रहा है। जब तक ये रन हो रहा है, हाँ हो चुका है।
क्योंकि अपन SD एक्सेल यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत फास्ट होता है GPU के अकॉर्डिंग। रिव्यू इमेज एक्सकोटा, ओके वेट, शायद तक मेरा पॉड का स्पेस भर चुका है, मुझे एक बार कम करना पड़ेगा उसको। ओके डिस्क स्पेस, हाँ वही डिस्क का थोड़ा स्पेस भर चुका है आउटपुट वाले फोल्डर्स में, उसे उड़ा देता हूँ मैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसमें से कम ही हुआ है, मॉडल्स में से कौन सा मॉडल, अभी के लिए जी ये उड़ा देते हैं। ठीक है, तो अभी ये चल जाएगा मोस्टली। ठीक है, तो वही था, मोस्टली स्पेस भर गया था। तो अब देखो, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी बन चुका है अपने लिए। मैंने लिखा था कि अ मैन होल्डिंग अ कप। अब यहाँ क्या क्या चीज़ें खराब है? सब फेस इसका मच बेटर है, हम SD एक्सेल यूज़ कर रहे हैं। हैंड इसने यहाँ पे ख़राब कर दिया, यहाँ पे इसने 2-2 कप दे दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे हम? मैन होल्डिंग अ सिंगल कप, सिंगल कप। ठीक है, और नेगेटिव प्रॉम्प्ट में लिख देंगे डिस्टॉर्टेड एक्स्ट्रा फिंगर्स ठीक है, ब्लरी, एंड हम रन कर देंगे इसको। ओके, अभी भी आ रहा है, फिर से एक बार रन करते हैं। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने प्रॉम्प्ट तो सही कर दिया, मतलब कि प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा फिंगर्स नहीं आनी चाहिए, डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए, ब्लरी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आ रहा है डुअल। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशंस पे जाएंगे के सैम्पलर की, कि क्या क्या गलत हो सकता है। सीड गलत नहीं हो सकता क्योंकि सीड रैंडम है, हर बार नया जनरेट कर रहे हैं। स्टेप्स में कुछ हो सकता है कि भाई हम ज़्यादा स्टेप्स यूज़ करके देख लें। ओके, और CFG प्रॉम्प्ट तो ये सही से ले रहा है, मतलब कब बना रहा है लेकिन 2 बना दे रहा है, तो थोड़ा सा कम करते हैं प्रॉम्प्ट की स्ट्रेंथ को। सैम्पलर को अभी यूलर ही रहने देते हैं, सिंपल ही रहने देते हैं, एक्स शेड्यूलर को, और डिनॉइजिंग 1 ही रहने देते हैं, और रन इट अगेन। सो अब देखो, इमेज हमारी सही आ चुकी है, बंदे का फेस भी आ गया, एक कप भी आ गया, फिंगर्स भी अब मच बेटर है पहले से। अब थोड़ा सा और इसके साथ अगर हम खेलते हैं, जैसे लाइक शेड्यूलर के साथ, हम DPMM SD यूज करके देख लेते हैं विथ कैराज एंड रन इट अगेन। तो हमारी मेजर जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। हमने पहले प्रॉम्प्ट को सही किया, फिर कॉन्फ़िगरेशंस को सही किया। ओके, DPMM कैराज सही से काम नहीं कर रहा, तो हम दूसरे देखेंगे, यूलर ए लगा के देखेंगे और नॉर्मल यूज करके देख लेते हैं। ओके, सो ये मच बेटर है, फेस भी सही है, फिंगर्स भी मोस्टली सही आ रही है, और हम मॉडल भी SD एक्सेल यूज कर रहे हैं, तो दिस इज मच बेटर अकॉर्ड कंपेयर टू दैट। तो आपने देखा कैसे मैंने एक प्रॉम्प्ट को लिया, प्रॉम्प्ट को पहले सही किया, फिर कॉन्फ़िगरेशन पे गया, फिर उसको सही किया। अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि भाई कॉन्फ़िगरेशन कैसे सही करना है और इसका मतलब क्या होता है। तो PPT पे चलते हैं सबसे पहले। तो प्रॉम्प्ट जो है आइटरेटिव है, आपको बहुत काम करना पड़ेगा, मतलब 3-4 बार में आपको पहले सोचना पड़ेगा आपको चाहिए क्या, फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा उस प्रॉम्प्ट की बेसिक से, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करते जाओ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस प्रॉम्प्ट में सिंगल कप विथ, ठीक है, लेट्स रन दिस वन। ठीक है, अब देखो बीच व्यू भी आ गया। धीरे धीरे आप कॉम्प्लेक्स करते जाओ, आपको लाइटनिंग चेंज करनी है, सॉफ्ट लाइट्स डालनी है, तो आप यहाँ पे सॉफ्ट लाइट्स भी डाल सकते हो, सॉफ्ट लाइट्स। ओके, सो देखा कैसे एक प्रॉम्प्ट चेंज करते हैं वो सारी चीज़ें चेंज कर दे रहा है। तो आपको ये वाली चीज़ देखनी है कि भाई कैसे मैं प्रॉम्प्ट लिखूँगा, कैसा मुझे आउटपुट चाहिए, कैसी मेरी नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉम्प्ट को चेंज करोगे।
ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद जस्ट लाइक अब आते हैं प्रॉम्प्ट वेट पे, ब्लेंडिंग और CFG स्केल पे। सो अगर आपको किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करना हो, मान लो कि आपको लॉन्ग हेयर, अ मैन विद ब्लैक टी शर्ट, ठीक है, इसको रन करते हैं। अब 2 आदमी आ गए, लेकिन मुझे तो एक ही चाहिए। लेकिन हाँ, इसने प्रॉम्प्ट को सही से लिया कि ब्लैक टी शर्ट बना दी, सिंगल मैन। हम रन करते हैं। इसको फिर रन करते हैं। Maybe we need to reduce the size. क्या हम 512, let's reduce this one. क्योंकि या मे बी ये SD 1.5 मॉडल है, इसलिए ये डबल बहुत बार आ रहा था। लेकिन हाँ, क्योंकि SD 1.5 पे अपन ने जैसे देखा था 512 बाय 512 पे होता है, इसलिए वो क्या करता है, इमेज को जब हम उसको डबल करते हैं साइज को, तो दो इंसान देने लग जाता है। ठीक है, तो ये वाला मॉडल SD 1.5 है, इसलिए ये इशू दे रहा था। लेकिन अब जितनी बार भी हम रन करेंगे, ये सिंगल ही आदमी देगा। ठीक है, ये देखो, और आउटपुट भी अब मच बेटर है। ठीक है, सो ये चीज़ हमको पता चली कि भाई आउटपुट अगर ये डबल इमेज दे रहा है डबल साइज से, तो ये SD 1.5 यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि जब डाउनलोड किया होगा मे बी उस रीज़न में, उसी वजह से वो यूज़ करने के लिए किया होगा, तो नाम तो याद नहीं रहा, मोस्टली चेंज किया होगा। वर्जन 6 SD 1.5 ही है रियलिस्टिक विजन का। सो हाँ, मॉडल डाउनलोड करना अभी हम देख लेंगे, लेकिन हाँ ये मोस्टली वही है, इसलिए ये डबल इमेज दे रहा था। अभी इसको रन करते हैं। आप कितनी बार भी रन करोगे सिंगल इमेज देगा। अब आउटपुट भी मच बेटर है। ठीक है, फेस थोड़ा डिस्टॉर्ट कर देता है, लेकिन हाँ, डिस्टॉर्टेड फेस डिस्ट्रॉक्शन। ठीक है, तो अब मच बेटर इमेज देगा। ठीक है, या सो कैसे हम प्रॉम्प्ट के साथ खेलते हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि भाई अगर मुझे किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करना है, कप का कलर रेड होना चाहिए, सिंगल रेड कप, और मुझे इसको एम्फेसाइज करना है चीज़ को, तो मैं क्या करूँगा, इसको ब्रैकेट में डाल दूंगा। ठीक है, इस चीज़ को ब्रैकेट में डाल दूंगा, तो उस पर एम्फेसाइज हो जाएगा कि भाई ये वाली चीज़ को ज़्यादा ध्यान से देखना, कि इसको रन करते टाइम, मतलब इस वाले कॉन्टेक्स्ट को, इस वाले जो वर्ड है उसको ज़्यादा ध्यान से। जस्ट लाइक अभी क्या आ गया, रेड कप आ गया। सिंगल, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तब भी ये दे देता, लेकिन चांसेस थे कि अगर वो नहीं देता तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज एक और ऑप्शन है हमारे पास, ये वाला, कि हम एम्फेसाइज कर दे उस वाले टेक्स्ट को। अभी देखो इसने ये क्या कर दिया कि कपड़े चेंज कर दिए उसके, तो हम ये इटरेटिव प्रोसेस है। हाँ, अभी ठीक है। सो ये इटरेटिव प्रोसेस है, आपको बार बार जनरेट करके देखनी पड़ेगी इमेजेस। ठीक है, ये एम्फेसाइज करने के लिए होता है ब्रैकेट्स। ठीक है, मॉडल वेट्स टू इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, दूसरे ब्रैकेट्स, दिस वन। ठीक है, अब इसमें नंबर भी डाल सकते हो आप, 0.9 अगर कम करना हो तो, और बढ़ाना हो तो 1.1, 1.2, 1.33। ठीक है, प्रॉम्प्ट वेट्स होते हैं। ब्लेंडिंग, अगर दो किसी भी चीज़ों को मर्ज करना हो, कीवर्ड 1 कीवर्ड 2 को, देन हम इसको आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे ब्लेंडिंग होती है दो चीज़ों की। ब्रेक चेक पॉइंट, ये कुछ रिसोर्सेज है जहाँ से आप प्रॉम्प्ट जनरेट करवा सकते हो। PromptGen, Vercel डॉट, ये कुछ वेबसाइट है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ से देख सकते हो कि कैसे कैसे प्रॉम्प्टिंग होती है। उससे अच्छा है, मैं आपको दिखा देता हूँ CivicAI पे। अगर जैसे ये वाले मॉडल्स हैं, अगर आप किसी भी मॉडल पे क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल हम इसी पे देखते हैं, रियल ड्रीम पे,
जो कि SDXL 7 मॉडल है। आप किसी भी इमेज पे क्लिक करोगे तो साइड में इसकी प्रॉम्प्ट डिटेल्स आ जाएगी कि किस प्रॉम्प्ट है। डिटेल रियलिस्टिक ड्रामेटिक लाइट illuminated red head European girl 20 year old Instagram. Okay, it writes negative prompt is this one. Okay, I don't want these things in this image. The CFG, the prompt, the CFG guidance scale is 7, step 23. Sampler is DPM plus SD and seed is this one. अगर मैं सेम सारे कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करूँगा उसमें और सेम मॉडल के साथ तो मुझे सेम इमेज मिलेगी, ठीक है, क्योंकि सीड नंबर फिक्स है। लास्ट वीडियो में हमने ये बात भी की थी कि सीड नंबर वो नॉइस का नंबर होता है कि जो पहली नॉइस जनरेट हुई, ठीक है। अगर नॉइस सेम जनरेट हुई है तो इमेज जो बनेगी सारी कॉन्फ़िगरेशन के साथ वो सेम बनेगी, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि स्टेबल डिफ्यूजन के वर्जन कैसे कैसे थे। लास्ट वीडियो में भी हमने थोड़ी बात की हुई है कि कैसे इवॉल्व हुई ये सारी चीज़ें। तो SD 1.5 आया सबसे पहले, फिर SD 2 आया, धीरे धीरे ये 512x512 पे ये मेजर चीज़ थी SD 1.5 में। SD 2 आया, SD 2.1 आया, लेकिन जो मेजर चेंज आया वो आया SDXL बेस में और SDXL बेस प्लस रिफाइनर में, क्योंकि यहाँ से इस वाले 2.1 में थोड़ा कॉपीराइट इश्यूज आने लग गए थे उनको, मतलब कि दैट्स वाई ये वाला मॉडल अभी आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा। SD 1.5 आपको दिखेगा और SDXL बेस और रिफाइनमेंट वाला दिखेंगे। सो हमने ये लास्ट वाले पार्ट में भी देखा था कि कैसे इवॉल्व हुआ SD 1.5 से SDXL, और डिफरेंस क्या है, ये 512x512 मोस्टली लेते हैं। ये ट्रेंड मॉडल है जो 512x512 पे ट्रेंड है, और ये 1024x1024 पे ट्रेंड, ओके, विच इज़ बेटर। सो हमने ये देखा था कि भाई इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है ये मॉडल की। SD 1.5 की इस 7.9% की, भाई इतनी बार अगर 100 बार रन करेंगे तो 7.9 बार ये सही दे देगा आउटपुट, वो ये 48 टाइम्स दे देगा SDXL विद रिफाइनर्स। फिर हम बात करते हैं जो अभी लेटेस्ट मॉडल्स चल रहे हैं, जो अभी ओपन सोर्स कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है फ्लक्स। तो सबसे पहले ये कंपनी का नाम बता देता हूँ, ब्लैक फॉरेस्ट ने रिलीज़ किया था फ्लक्स मॉडल। अगर आप देखोगे इस वाले को हगिंग फेस पर, अगर आप सर्च करोगे फ्लक्स ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स, आपको दिख जाएगा। बहुत सारे मॉडल ये रिलीज करते रहते हैं। सो इन्हों का फ्लक्स 1 ऑनएक्स है। सो देयर आर लॉट ऑफ मॉडल्स ये रिलीज करते रहते हैं फ्लक्स वाले, ठीक है। फ्लक्स डेव आया, फ्लक्स 1 चैनल आया, फ्लक्स 1 डेव क्रिया आ चुका है, फ्लक्स 1.1 प्रो आ गया और फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट आ गया। बहुत सारे मॉडल्स की बात हम इस पूरे कोर्स में के दौरान करेंगे कि कौन कौन से मॉडल कब कब आप यूज़ कर सकते हो। SD 1.5 से लेके फ्लक्स कंपैरिजन करते हैं तो डिसेंट क्वालिटी है SD 1.5 की, SD 2.1 की बेटर क्वालिटी है, लेकिन फ्लक्स की एक्सट्रीमली डिटेल और शार्प्ड है, ठीक है। ये 512x512 पर है, ये 768 पर था, ये 1024 ये हाई रिजोल्यूशन है, इसमें साइज स्पेसिफाइड नहीं है। 1080 भी आप ले सकते हो। टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, हैंडल शॉर्ट प्रॉम्प्ट वेल, बेटर विद लॉन्ग प्रॉम्प्ट, वर्क ग्रेट विद द कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट, एक्सीलेंट विद द डिटेल प्रॉम्प्ट। मतलब टेक्स्ट की जब बात आती है तो फ्लक्स ज़्यादा अच्छे से टेक्स्ट ले पाता है, बाकी ये तीन नहीं ले पाते। फेसेस एंड हैंडल्स की बात कर लेते हैं तो एक्सीलेंट फेस इसमें आते हैं, लेकिन फ्लक्स में भी कुछ कुछ कमियां हैं जो हम बाद में सीखेंगे, जैसे लाइक प्लास्टिक इमेज ज़्यादा देना, रियलिस्टिक नहीं देना, तो उसके क्या सॉल्यूशन है, कैसे हम ला सकते हैं वो चीज़, तो वो पूरा वर्कफ्लो हम बनाना भी सीखेंगे इसमें। आर्टिस्ट स्टाइल, ये बहुत वर्सेटाइल है, एडवांस कस्टमाइजेबल है ये SDXL मॉडल। टेक्स्ट इन इमेज की बात करते हैं तो टेक्स्ट जनरेट एक्यूरेट टेक्स्ट इन इमेजेस, स्ट्रगल विद टेक्स्ट SD 1.5, सम इम्प्रूवमेंट एंड रीडेबल SDXL, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मोस्टली SDXL में टेक्स्ट की जब बात करते हो ना तो वो एक इशू है, जब आप कोई सा भी SDXL मॉडल ले लो तो उसमें टेक्स्ट सही से नहीं आ पाता। फिर फाइन ट्यूनिंग की बात कर लेते हैं कि कस्टमाइजेबल बट नीड एफर्ट, ईजियर टू कस्टमाइज, वेरी कस्टमाइजेबल SDXL एंड हाईली कस्टमाइजेबल।
फ्लक्स की ट्रेनिंग हम सीखेंगे और SDXL की हम ट्रेनिंग सीखेंगे कि कैसे आप खुद का मॉडल फाइन ट्यून कर सकते हो और कब हमको फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो टेक्स्ट टू इमेज वर्कफ्लो जो हमने बनाना सीखा था, जो हमने अभी बनाया है लास्ट ये वाला, अब हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी डिटेल में कि भाई क्या क्या है इसमें। टेक्स्ट टू इमेज इज अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ AI आर्ट जनरेशन that creates image from text description with diffusion models at its core। तो ये जो मॉडल अभी मैंने यूज़ किया वो भी क्या है, एक डिफ्यूजन मॉडल है जो कि SD 1.5 है, बेस मॉडल। ठीक है, अगर आप ये सर्च करोगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा रियल विजन। अभी तो बहुत सारे आ चुके हैं, जस्ट लाइक ये भी एक है रियलिस्टिक फैंटेसी। तो जस्ट ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। SD 1.5 बेस मॉडल है इसका, है ना। ये उसके ऊपर बना हुआ है। मान लो कि ये 10,000 इमेजेस के साथ ट्रेंड हुआ है SD 1.5 बेस मॉडल। ये जो नया मॉडल बना हुआ है रियलिस्टिक फैंटेसी, ये उसके ऊपर बनाया हुआ है कुछ इमेजेस ऐड करके। तो ये भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करते हैं, इसकी कॉस्टिंग क्या आती है इस मॉडल, ऐसे मॉडल को ट्रेन करने की, इन फर्दर वीडियोस जब हम लोरा ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो कि किसने बनाया है, कैसे बनाया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है कि डिस्क्रिप्शन कैसे बनाया है, कौन सा डेटा सेट इन्होंने यूज़ किया। सो हमने देखा कि ये बेस मॉडल है SD 1.5 और ये उस पर ट्रेंड है। ठीक है, जो कि हमने पहले वीडियोस में भी देखा था कि भाई ट्रेनिंग कैसे होती है एंड ऑल। अब हम बात करते हैं कि भाई मॉडल में जो हमने पहला वर्कफ्लो बनाया है उसके सब पार्ट्स की बात कर लेते हैं, जो मैंने PPT बनाया हुआ है। तो टेक्स्ट टू इमेज प्रोसेस रिक्वायर्स फॉलोइंग एलिमेंट, द आर्टिस्ट, द इमेज जनरेशन मॉडल। एक आर्टिस्ट है जो कि हमारा मॉडल है, कैनवास जो कि हमारा लेटेंट स्पेस है, मतलब कि एक खाली स्पेस, और इमेज रिक्वायरमेंट जो कि वो है प्रॉम्प्ट, इंक्लूडिंग पॉजिटिव प्रॉम्प्ट एलिमेंट यू वांट इन द इमेज एंड नेगेटिव प्रॉम्प्ट जो कि आप एलिमेंट यू डोंट वांट इन इमेज, जो आपको इमेज में नहीं चाहिए। टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन प्रोसेस कुड बी सिंपली अंडरस्टूड एज टेलिंग द रिक्वायरमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉम्प्ट हमको चाहिए, मॉडल चाहिए बनाने के लिए, और किस पे बनाना है तो एक लेटेंट स्पेस भी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट ये तीन होगी कि पॉजिटिव प्रॉम्प्ट, नेगेटिव प्रॉम्प्ट और एक आर्टिस्ट जो कि अपना मॉडल है। उन सबको मिक्स करके के सैम्पलर में डालोगे तो वो आपको इमेज बना के दे देगा। के सैम्पलर कुछ नहीं है, सारी प्रोसेस को करने का एक वो नोड है जो कि आपकी सारी प्रोसेस करके और आउटपुट दे देता है। ठीक है, कंफ्यूआई नोड ए, लोड चेक पॉइंट, फिर क्लिप। लोड चेक पॉइंट आपका मॉडल को लोड करने का काम आता है, क्लिप आपके जो टेक्स्ट है उसको नंबर्स में चेंज करने का काम आता है, एम्प्टी लेटेंट मतलब खाली नॉइस, एम्प्टी लेटेंट जो कि लेटेंट स्पेस में ही है पहले से, मतलब 64x64 में ही है पहले। वो सारी चीज़ें जाकर आप किस में डालते हो, के सैम्पलर में डालते हो। के सैम्पलर सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है और लेटेंट स्पेस से VA डिकोड पिक्सल स्पेस में चेंज करके आपको इमेज प्रोवाइड कर देता है। ये हमारा था पहला वर्कफ्लो जो कि टेक्स्ट टू इमेज वर्कफ्लो है। मोस्टली मॉडल्स ऐसे ही काम करते हैं, यही आप देखोगे, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। आपको क्लिप तो चाहिए होगा, VA ही चाहिए होगा, अगर डिफ्यूजन आर्किटेक्चर है तो वो यही प्रोसेस फॉलो करता है। ठीक है, सब में मॉडल होगा, क्लिप भी होगा, VA ही होगा। और ये वाली जब हम फ्लक्स में देखेंगे कि क्या चेंजेस आया तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सेम ही मॉडल, सेम ही फ्लो है उसका भी, बस हम उसमें नोट्स चेंज हो जाते हैं थोड़े। ठीक है, लोड चेक पॉइंट नोड, तो हम इसमें आउटपुट होते हैं जो कि मॉडल है, जो कि यूनिट मॉडल रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉइस प्रेडिक्शन एंड द इमेज जनरेशन ड्यूरिंग अ डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, क्लिप हो गया जो कि टेक्स्ट एनकोडर है जो कन्वर्ट करता है आपके टेक्स्ट को नंबर्स में या वेक्टर्स फॉर्मेट में। थोड़ा डीप है वेक्टर में कैसे चेंज करना, लेकिन हाँ जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि कैसे प्रॉम्प्ट से वेक्टर में चेंज हो जाता है, कैसे नंबर में चेंज होता है, वो सिर्फ ये चीज़ है। वेरिएशनल ऑटो एनकोडर जो कि कन्वर्ट करता है इमेज को एक पिक्सल स्पेस से लेटेंट स्पेस में और लेटेंट स्पेस से पिक्सल स्पेस में। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक वेरिएशनल एनकोड और वेरिएशनल डीकोड। ठीक है, अब सब इसमें है लोड चेक पॉइंट में और आउटपुट में है, इनपुट में अपन कुछ नहीं डाल रहे।
लेटेंट एम्प्टी लेटेंट इमेज नोड की बात कर लेते हैं और बैच साइज की बात कर लेते हैं। तो एम्प्टी लेटेंट जब हमने डिफ्यूजन पढ़ रहे थे आर्किटेक्चर की कैसे चलता है, तो हमने बात करी थी कि भाई हमको चाहिए नॉइज इमेज से ही हमारे इमेज बनेगी, ठीक है। तो वो मेजर पार्ट था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एम्प्टी लेटेंट नोड में ही क्या है, विड्थ भी है, हाइट भी है, और बैच साइज मतलब कितनी इमेज तुमको जनरेट करनी है, एक बार में एक करनी है, एक बार में दो करनी है, एक बार में तीन करनी है, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। मतलब कि ये क्या करता है, 3 इमेज जनरेट करनी है तो 3 नॉइज जनरेट कर देगा अराउंड दैट, फिर इमेज जनरेट होगी, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, एक एम्प्टी लेटेंट स्पेस में एक नॉइज है। फिर क्लिप टेक्स्ट एनकोडर जो हमने बात करी, पॉजिटिव की सैम्पलर से कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो नेगेटिव बन जाएगा। इसका काम सिंपल है, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को नंबर में बदलना। अब बात करते हैं के सैम्पलर नोड की। के सैम्पलर कोर है एंटायर वर्कफ्लो का, क्योंकि सब चीज़ें जाके उसमें मिलती है। के सैम्पलर प्रोसेस करता है सब चीज़ों को और आपको आउटपुट दे देता है। तो आप जस्ट लाइक ये डायग्राम देखो, डिफ्यूजन मॉडल, रैंडम नॉइज जनरेटर, क्लिप सेगमेंट, वेक्टर, के सैम्पलर में जाते हैं और डी नॉइज लेटेंट में चल जाके फिर आपको इमेज दे देते हैं। तो ये हमारा हो गया के सैम्पलर नोड, जिसमें इनपुट क्या है, मॉडल है, पॉजिटिव, नेगेटिव और लेटेंट इमेज है, और आउटपुट में सिर्फ लेटेंट है क्योंकि हमको वही चाहिए। फिर हम पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। तो पैरामीटर मॉडल हो गया एक, तो कि जो हमारा इनपुट है, डिफ्यूजन मॉडल जो कि स्टाइल, क्वालिटी, जनरेटेड इमेज, पॉजिटिव, प्रॉम, नेगेटिव और लेटेंट, ये हो गए हमारे इनपुट वाले साइड के, जो कि हमारे यहाँ पे इनपुट्स हैं। सीड की बात कर लेते हैं। जब हम सीड की बात करते हैं तो वो जो नंबर आता है, आप उस नंबर से एसोसिएट कर लो जो भी रैंडम नॉइज जनरेट हुई है, मतलब जो एम्प्टी लेटेंट जो रैंडम नॉइज बना रहा है वो नंबर उस सीड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बस कंट्रोल आफ्टर जनरेशन की भाई कंट्रोल कौन सा देना है, कि भाई फिक्स सीड रखना है, या फिर जिस लाइक अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फिक्स रखना है मतलब हर बार सेम नंबर आएगा, इंक्रीमेंट रखना है मतलब एक एक से बढ़ता जाएगा, डिक्रीमेंट मतलब एक एक से कम होता जाएगा, और रैंडमाइज मतलब हर बार नया नंबर आएगा। अगर हम फिक्स करते हैं सीड को तो क्या होता है, दिस इज ऑल्सो एक असाइनमेंट है आपका, कि अगर मैं इसको फिक्स रखता हूँ और इमेज को बार बार जनरेट करता हूँ सेम सारी प्रॉपर्टी के साथ, तो क्या क्या होगा। तो ये आपको मुझे देख के बताना है कल वाली वीडियो में, और पोस्ट भी कर सकते हो आप इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पे, कि भाई फिक्स रखने से सीड क्या क्या मैं कर सकता हूँ और क्या क्या यूज केसेस है उसके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्टेप्स की, जो हमने डिफ्यूजन आर्किटेक्चर के टाइम में पढ़ा था कि इतने स्टेप्स होंगे तो ये इमेज जनरेट करके, क्योंकि डिफ्यूजन आर्किटेक्चर का मेन पार्ट है स्टेप। CFG के भाई प्रॉम्प्ट को कितना इंपॉर्टेंस देनी है, मोस्टली ये 5 से 12 के बीच में होता है, तो उसी के बीच में हम खेलते हैं। सैम्पलर नेम, सैम्पलर एक अलग अलग एल्गोरिदम से, मतलब अलग अलग कोड का तरीका है कि भाई नॉइस कैसे हटाना है, दैट्स इट। अलग अलग कोड लिखा हुआ है कि भाई नॉइस कैसे कैसे हटेगा। शेड्यूलर क्या है, कितनी स्पीड में नॉइस हटेगा, कि पहली बार अगर 10% आया, दूसरे बार भी 10%, नॉर्मल मतलब 10%, एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंशियल रेट, पहले 10% सीधा दूसरे बार में 30% होगी, वो शेड्यूलर का काम होता है। डी नॉइजिंग मतलब कितनी स्ट्रेंथ देनी है, डी नॉइजिंग जितनी कम करते जाऊंगा उतनी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी नॉइस को हटाने की, दैट्स इट। तो ये मेजर पार्ट्स थे हमारे, जो हमारे पैरामीटर्स हैं के सैम्पलर में। ये जैसे कि हमने इसमें भी डिस्कस किया था डिफ्यूजन आर्किटेक्चर में, स्टेप 1 से स्टेप 25 तक कैसे इंक्रीज होती है चीज़ें और कैसे चेंज आते हैं इमेज में। तो ये एक असाइनमेंट है आपका कि भाई पूरा आप देखो कि 20 स्टेप पे कैसी इमेज आ रही है, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, और प्रॉम्प्ट के साथ उसको डिफरेंट ट्राई करो, ठीक है। CFG गाइडेंस स्किल, क्रिएटिविटी वर्सेस प्रॉम्प्टिंग, कि भाई कितना आप उस CFG मतलब कि गाइडेंस ऑफ द प्रॉम्प्ट, कितना आप प्रॉम्प्ट को गाइडेंस दे सकते हो। 5 मिनिमम है, 12 के बीच में ये वेरी करता रहता है। एडवांस मॉडल में कभी कभी 3 भी ले लेते हैं लोग बाग, ठीक है। जब हम फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसके देखेंगे कि भाई वो कितने CFG पे ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो ये अलग अलग 7 to 12 क्रिएटिव एंड ऑल है। सैम्पलर नेम है, डी नॉइजिंग स्टार्ट फ्रॉम द नॉइजी कैनवस, ये सिर्फ एल्गोरिदम है कि भाई कैसे नॉइज को हटाना है। अब सबने अपना अपना कोड लिखा, मतलब मैंने कुछ कोड लिखा, ओके मेरे को ये पता चला कि भाई मैं ऐसे भी हटा सकता हूँ नॉइज को,
तो किसी और बंदे ने किसी और तरीके से हटाया। तो नॉइस हटाने का तरीका है अलग। मोस्टली हम यूलर ए, DDIM और DPM सॉल्वर ही यूज़ करते हैं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट के साथ, सबके साथ आपको अलग अलग आउटपुट दिखेंगे। ठीक है, यूलर ए ये, DPM सॉल्व। So one noticeable difference, Euler A compared to the DPM have smoother color with the less defined edges, give more dreamy look. So अब ये वाली चीज़ कैसे पता चली हमको कि भाई ट्राई करने से पता चली कि भाई यूलर ए जो है वो ज़्यादा स्मूदर कलर्स देता है। तो फिर हमने शेड्यूलर की बात करी। शेड्यूलर से स्पीड होती है डीके, मतलब जो हम चेंज करते हैं नॉइस का। फिर डी नॉइस की भी हमने देखा कि भाई स्ट्रेंथ होती है। फिर VA डिकोड जो हमारा लेटेंट स्पेस से पिक्सल स्पेस में लाता है कि सैम्पलर से इमेज, और सेव इमेज मतलब जो हमारा इमेज को सेव करवाता है कि भाई अगर हमको कम्फ्यूअर में सेव करनी है तो। और आप मॉडल कैसे डाउनलोड कर सकते हो? कम्फ्यूअर टेक्स्ट टू इमेज वर्कफ्लो में हमने देखा कि 3 जगह से आप मॉडल डाउनलोड कर सकते हो। वो बता देता हूँ कि भाई इमेज कहाँ से, मतलब मॉडल कहाँ से डाउनलोड करोगे। सबसे पहला तरीका जो ईजीएस्ट वे है, आप मॉडल मैनेजर में जाओगे। अभी आ नहीं रहा इसमें, फेल टू लोड एक्सटर्नल। ओके, तो हगिंग फेस वाले और रियल सिविट AI वाले देख लेते हैं पहले। कि मान लो ये वाला मॉडल है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो मॉडल को। हगिंग फेस पे भी अगर आपको ये वाला मॉडल डाउनलोड करना है तो आप क्लिक करोगे और एग्री फाइल्स पे, ट्रांसफॉर्मर जस्ट लाइक ये वाला मॉडल डाउनलोड करना है तो आप इस पे डाउनलोड करके डेटा है तो मॉडल ऑनेक्स, वहाँ से क्लिक पे डाउनलोड करके इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। अब हमको क्या चाहिए? चेक पॉइंट वाला मॉडल चाहिए। फॉर एग्जांपल डाउनलोड अ चेक पॉइंट मॉडल। ठीक है, तो जब भी आप इसमें डाउनलोड करोगे तो आपको ध्यान रखना है, फॉर एग्जांपल ये है जो है वो चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट मर्ज है। तो ये सारे मॉडल जो कि चेक पॉइंट में जाते हैं। अब इन जब कम्फ्यूआई डेवलपर थे जो इन्होंने कम्फ्यूआई को बनाया, तो ज़्यादा बड़े मॉडल्स को उन्होंने डिफ्यूजन में डाल दिया और कुछ मॉडल को उन्होंने यूनेट में डाल दिया। ठीक है, मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ साइज का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल फ्लक्स जो है बड़ा 24 GB का मॉडल है, 22 GB का मॉडल है, तो आप उसको सीधा डालोगे डिफ्यूजन मॉडल्स में। अब डिफ्यूजन मॉडल्स में कैसे डालोगे? मोस्टली जब आप इसमें जाते हो कम्फ्यूआई फोल्डर में, कम्फ्यूआई फोल्डर में मॉडल्स फोल्डर में जाओगे। इसमें 3 मेजर फोल्डर है जो कि आपके मॉडल्स को संभालते हैं। एक है चेक पॉइंट, एक डिफ्यूजन मॉडल और एक है यूनेट जो आपको GGF मॉडल, क्वांटाइज मॉडल आप यहाँ पे पेस्ट करते हो। तो ये एक है, ये 3 है जहाँ पे आप मॉडल को प्लेस करते हो। ठीक है, तो अब टर्मिनल से कैसे मॉडल डाउनलोड करना है और इमेज से इमेज कैसे वर्कफ्लो काम करते हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मोस्टली नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाएंगे कि भाई हर चीज़ का, जैसे लाइक आज के फिक्स्ड कैसे करना था एग्जाम्पल, कि अगर मैं इसको फिक्स करता हूँ तो कैसे रिएक्शन होगा, मतलब कैसे इमेज बनेगी। और सेम चीज़ हम इमेज टू इमेज वर्कफ्लो के साथ भी देखेंगे। और इन नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि कैसे मॉडल को टर्मिनल से डाउनलोड करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और हम देखते हैं कि अगर कुछ भी, अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हो और ग्रुप में भी डाल सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।